इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि ये ट्रिपल डिप ला नीना क्या होता है। ठीक है, तो अल नीनो और ला नीना के बारे में अब तो आप जानते ही होंगे, तो ठीक है फिर भी एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आपका साउथ अफ्रीका का जो पेरू रीजन है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर रीजन बनता है। ठीक है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो आपका क्या बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक पूल है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर जोन बनता है। इससे क्या होता है कि जो हवा है यहाँ से यहाँ बहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, साथ साथ आपका जो वार्म वाटर है, गर्म पानी है, वो भी इधर बहता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ला नीना में क्या होता है कि यही जो चीज है ये और एक्सट्रीम हो जाता है, मतलब और ज्यादा होता है कि भाई यहाँ पे जो हाई प्रेशर जोन है वो और ज्यादा हाई प्रेशर जोन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लो प्रेशर जोन है वो और ज्यादा लो हो जाता है, जिससे और ज्यादा ट्रेड विंड जाता है, और ज्यादा हवा और गर्म पानी भी इधर की ओर ज्यादा बहता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इससे हमारा जो इंडियन मानसून है वो भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ला नीना हमारे लिए कहीं ना कहीं और अच्छा साबित होता है इंडियन मानसून के लिए। ठीक है, अगर आप ला नीना अल नीनो ये सब क्या होता है ये समझना चाहते हैं, तो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का लेक्चर है, उसमें एक टॉपिक है, उसी में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको नॉर्मली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, कि ला नीना क्या होता है, अल नीना क्या होता है। ठीक है, अब अल नीनो कंडीशन में क्या होता है कि जस्ट ये चीज रिवर्स हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पैसिफिक पूल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका हाई प्रेशर जोन नहीं बनता, लो प्रेशर जोन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना, हाई प्रेशर जोन बन जाता है और ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब वार्म वाटर इधर की ओर फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं अल नीनो कंडीशन। ये अल नीनो कंडीशन के समय में क्या होता है, जो इंडियन मानसून है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, मानसून कम होता है अल नीनो कंडीशन में। ठीक है, अब ये जो ला नीना कंडीशन है, जिस समय हमारा जो मानसून है अच्छा होता है, तो ये अभी इस बारे में क्यों बात हो रहा है, ये अभी न्यूज में क्यों है। ठीक है, ठीक है, और ये ट्रिपल डिप लानीना क्या होता है। ठीक है, तो इसको सब पहले समझ लेते हैं कि ये ट्रिपल डिप लानीना क्या होता है। ठीक है, ट्रिपल डिप लानीना में होता ये है कि कंजिक्यूटिव 3 साल तक, ठीक है, आपका जब लानीना इफेक्ट रहता है तो उसे हम ट्रिपल डिप लानीना कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिपल डिप लानीना। ठीक है, ये रेयर इवेंट होता है, ये कभी कभार ही होता है, ये हर बार ऐसा नहीं होता कि या फिर हर 10 साल में या 12 साल में या 20 साल में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, ये कभी भी अचानक से हो जाता है, लेकिन ये रेयरेस्ट इवेंट है। ठीक है, तो अभी ये जो हुआ है ये ट्रिपल डिप लानीना चल रहा था 2020 से लेके 2023 तक। ठीक है, ये भी चल रहा था ट्रिपल डिप लानीना। ठीक है, तो ये विंटर के समय में ये जो लानीना हो रहा है कंजिक्यूटिव 3 साल तक हुआ, तो इसे हम ट्रिपल डिप लानीना कहते हैं। ठीक है, अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसके वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है ओशियन में, क्लाइमेट में, ठीक है, उस बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चर्चा हुआ था। इसके वजह से क्या हुआ है, जो एयर क्वालिटी है उसमें कुछ इम्पैक्ट हुआ था, खासकर पेनिनसुलर रीजन में और नॉर्थ इंडिया रीजन में। तो वो क्या इम्पैक्ट हुआ उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो 2022-23 में विंटर का जो समय था, उस समय में इसका रिट्रीटिंग फेज हुआ, मतलब ये जो ट्रिपल डिप ला नीना है इसके जाने का टाइम हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ एयर क्वालिटी ट्रेंड में कुछ हमने मतलब कुछ बदलाव देखा। ठीक है, अब क्या बदलाव था, ये देखा गया कि जो पेनिनसुलर रीजन था, ठीक है, ठीक है, जो पेनिनसुलर रीजन था, उस रीजन में क्या हुआ कि वहां का जो एयर क्वालिटी था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पुअर हो गया। ठीक है, अब पुअर कैसे हो गया, इसके पीछे जो कारण है वो बोलते हैं कि जो नॉर्थ का जो विंड था, वहां पे एयर क्वालिटी, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं जो विंड का डोमिनेंस था वो हाई था। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा था कि यहाँ पे एयर क्वालिटी पुअर होने का कारण क्या था कि जो विंड जो था वो स्लो हो गया। ठीक है, जिससे क्या हो रहा था कि सरफेस में हवा जब नहीं बह रहा है तो जो पॉल्यूटेंट्स है वो ट्रैप हो गया। ठीक है, जिससे जो PM2.5 जो पॉल्यूटेंट से कंसंट्रेशन था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज हो गया, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो गया, जिससे पेनिनसुलर रीजन का जो एयर क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं घट गया। ठीक है, लेकिन जो नॉर्दर्न रीजन था, नॉर्दर्न रीजन जो था, वहां पे क्या हुआ कि वहां का एयर क्वालिटी इंप्रूव हुआ। ठीक है, ये 2022-23 के विंटर का समय मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे इंप्रूव कैसे हुआ, यहाँ पे इंप्रूव होने का जो कारण बताया जा रहा है वो है वीकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझ रहे हैं, मतलब जो आपका जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो आते हैं कहाँ से, अटलांटिक ओशन से होते हुए मेडिटेरियन सी से पानी लेते हुए ठंड के समय में यहाँ पे लाके पानी गिराते हैं। ठीक है, ठीक है, ठंड के समय में। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो था, ये जो हवा जो था वो कहीं ना कहीं वीक हो गया, वो आया नहीं इस बार। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो क्लाउड है, जो रेन है, वो एब्सेंट हो गया। ठीक है, अब आपको पता ही होगा जब क्लाउड रहता है तो कहीं ना कहीं जो
एयर का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, इस बार बारिश और जो क्लाउड था वो कम हुआ, वो एब्सेंट था। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे वेंटिलेशन जो था वो फास्टर हो गया। अब वेंटिलेशन फास्टर हुआ मतलब हवा का बहाव अच्छा होने लगा यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ का जो एयर क्वालिटी था वो इम्प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये ट्रेंड देखा गया। जबकि नॉर्मली हमने हर बार देखा है कि ठंड के समय में कई अभी पिछले दशक से कई अभी रिसेंट जो डिकेड हुआ 10 सालों में, देखा देखा होगा आपने कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वो ठंड के समय में वहाँ पे जो पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशन लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अभी जो 2022-23 के समय में ये चीज़ कम हुआ। ठीक है, तो इसका जो कारण वही जो है बताया जा रहा है कि जो ला नीना जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं अब क्या बोलते हैं वो हट रहा है। और उसके हटने की वजह से, ठीक है, उसका जो रिट्रीटिंग फेस है उसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह से वीकन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ। और जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो ठंड के समय में जो रेन होता था, क्लाउड आता था, वो एब्सेंट हो गया। अब क्लाउड एब्सेंट होने की वजह से वहाँ पे फास्टर वेंटिलेशन हुआ। अब फास्टर वेंटिलेशन होने की वजह से जो एयर क्वालिटी था वो इम्प्रूव हो गया। यहाँ पे कोई भी पॉल्यूटेंट रुका नहीं था। लेकिन पेनिनसुलर रीजन में क्या हो गया, यहाँ पे अलग हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हवा यहाँ पे फ्लो ज़्यादा हो नहीं रहा था, इस वजह से हवा रुका हुआ था और जो पॉल्यूटेंट्स था वहीं पे रुके हुए थे। और जो पर्टिकुलेट मैटर थे PM2.5 उसका कंसंट्रेशन भी हाई हो गया, जिससे पेनिनसुला इंडिया का जो एयर का क्वालिटी था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिपल डिप लानिना। ठीक है, तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।